हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक छोटे सी सीन पढ़ेंगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा है। एक्ट 3 सीन 3 जूलियस सीजर का एक ऐसा सीन है जो डायरेक्टली पॉलिटिकल असैसिनेशन को कॉन्सिक्वेंसेस को दिखाता है, नॉट थ्रू बिग स्पीचेस बट थ्रू मॉब वायलेंस। ये सीन ऑडियंस को झटका देता है। एक आम आदमी, एक पोएट से ना सिर्फ नाम मिलने के वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठता है। सो लेट्स डाइव इन डीप विद इमोशन, रीजनिंग एंड सिंबॉलिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो 1 मिनट के लिए पीछे जाते हैं। सीन 1 और 2 में क्या हुआ था? सीजर वॉज असैसिनेटेड बाय ब्रूटस, कैशियस एंड अदर्स, ये कहकर कि वो टायरेंट बन रहा है। एंटनी ने एक इमोशनल और मैनिपुलेटिव स्पीच दी थी, जिसकी वजह से क्राउड को इग्नेट कर दिया। लोग सीजर की बॉडी के एशेज लेकर जा रहे थे एंगर में डालने के लिए। अब रोम एक जंगल बन चुका है। लॉ एंड ऑर्डर गायब, सिर्फ रिवेंज बता है। इस सीन में हम देखेंगे कि एंटनी की स्पीच का असली इफ़ेक्ट क्या होता है। एक इनोसेंट पोएट भी सेफ नहीं है। सिर्फ 2 ही कैरेक्टर्स दिखते हैं। सिना द पोएट, एक सिंपल इंसान, पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, अपनी पोइट्री और सपनों में जीने वाला। और फिर द क्राउड, रोम की जनरल पब्लिक, अब एक वायलेंट मॉब बन चुकी है, जिसके ऊपर एंटनी की मैनिपुलेटिव स्पीच का पूरा इफेक्ट हो गया है। इम्पॉर्टेंट बात, एक और सिना भी है। सिना द कॉन्स्पिरेटर, जो सीजर के किलिंग में इन्वॉल्व था। सिना द पोएट का सिर्फ उसका नाम मिलता है, बस इसी वजह से उसकी मौत हो जाती है। सीन एक सड़क पे हो रहा है, एक ऑर्डिनरी गली जो अब ऑर्डिनरी नहीं है। एटमॉस्फेयर टेंस है, बैकग्राउंड में सीजर की डेथ, लोगों का रोर, एंगर, सब कुछ है। ये सेटिंग इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसे कॉमन पीपल के मूड का आइडिया मिलता है। रोम अब एक सिविल वॉर जोन बन गया है। लोग कंफ्यूज, एंग्री और अनस्टेबल हो चुके हैं। सिना एक प्रोफेटिक ड्रीम के बारे में बता रहा है। उसने सपने में सीजर के साथ डिनर किया। वो कह रहा है कि उसका मन घर से निकलने का नहीं है, लेकिन कोई अंदर से ताकत उसे खींच रही है, जैसे वो डेस्टिनी बुला रही हो। मॉब आती है और सिना से सवाल करने लगती है। सिना द पोएट, जैसे पुलिस इंटरोगेशन कर रही हो। व्हाट इज़ योर नेम? वेयर आर यू गोइंग? वेयर डू यू ड्वेल? आर यू मैरिड मैन और अ बैचलर? ये सारे क्वेश्चंस शो करते हैं कि भीड़ पैरानॉइड हो गई है। बिना किसी प्रूफ के हर आदमी उन्हें सस्पेक्ट लगता है। लोगों ने सोचना बंद कर दिया है, सिर्फ इमोशन का राज है। वो सिन्हा बोलता है, माय नेम इज सिन्हा। ये कहना था और बस। टीयर हिम टू पीसेस, ही इज़ अ कॉन्स्पिरेटर। नाम सिन्हा सुनते ही भीड़ वायलेंट हो जाती है। कोई ये नहीं पूछता विच सिन्हा या प्रूफ क्या है। यह है मॉब मेंटली इन एक्शन। आई एम सिन्हा द पोएट, आई एम सिन्हा द पोएट। सिन्हा अपने को बचाने की कोशिश करता है। वो पोएट है, किसी कॉन्स्पिरेटी में नहीं है। सिन्हा एक इनोसेंट आर्टिस्ट होता है। मॉब एक ब्लाइंड वायलेंस करती है। नाम, आइडेंटिटी क्राइसिस, डेंजरस पॉलिटिक्स। टीयर हिम फॉर हिज बैड वर्स।
एक आदमी कहता है अगर ये कॉन्स्पिरेटर नहीं भी है तो इसकी पोएट्री इतनी बेकार है कि इसकी वजह से इसको मार दो। दिस इज़ अ सैवेज ह्यूमर प्लस वायलेंट। जहाँ सबको सच सुनना चाहिए था वहाँ लोग उसकी कविता पर जजमेंट दे रहे हैं। ये बताता है कि जब सोसाइटी कोलैप्स करती है तो लॉजिक और फेयरनेस गायब हो जाती है। मूड टेंस, डार्क और आयरनिक और chaotic है। टोन ट्रेजिक और फास्ट है। मेजर थीम्स मॉब जस्टिस वर्सेस लीगल जस्टिस, पावर ऑफ स्पीच, innocence destroyed, political chaos, or dangers of identity. Irony. Tear him for his bad words shows absolutely obstruct of mob violence. Foreshadowing. I dreamt I did feast with Caesar. Predicts Cinna's dead. Symbolism. Cinna, art, mob, in arrogance. Highlight conflict between reasons, emotions. Key quotes to remember for exam. I am Cinna the poet. There's no matter his name is Cinna. Tear him for his bad verse. All these shows the danger of misunderstanding and the failure of truth in chaos. Scenes purpose in the play. Bridges the emotions high for Antony की speech and coming war. ये शो करता है कैसे वर्ड इन्फ्लुएंस करता है पब्लिक बिहेवियर को। ये ऑडियंस को रिमाइंड करता है कि ट्रुथ इज़ द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर। ये सिंपैथी क्रिएट करता है इवन नॉन पॉलिटिकल पीपल जो सफ़र करते हैं वॉर के टाइम पे। फाइनल मैसेज वन डीप मॉरल व्हेन अ नेम बिकम्स डेडलियर देन अ डीड ट्रूथ डाइज। Cinna's death is not just a mistake, it's a warning. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें और मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।